बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ेंगे निकोटीन, इसका स्ट्रक्चर, इसकी स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन और बायोसिंथेसिस और इसकी कुछ एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो निकोटीन का नाम है ये साइंटिस्ट सर जीन निकोट के नाम से लिया गया है। जो निकोटीन है इसकी जो मेजर सोर्स है वो टोबैको प्लांट, उसका पत्ता है, लीफ, उसके लीफ से इसको क्या किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है। जो प्योर निकोटीन है इनफैक्ट ये एक अल्कलाइन या बेसिक लिक्विड है। अगर इसकी कुछ हम फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ देखें तो ये कलरलेस लिक्विड होता है, बॉइलिंग पॉइंट इसका 246 डिग्री सेंटीग्रेड है, पॉइजनस है, वाटर सॉल्युबल है। आमतौर पे जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं वो पानी में हल नहीं होते, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है और इसका बिटर टेस्ट है। तो जब एलिमेंटल एनालिसिस किए गए तो पता लगा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है दैट इज़ C10H14N2, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। अब कि इसकी जो स्ट्रक्चरल एलिसिडेशन है उसके अंदर जैसे इसका आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, इसमें दोनों नाइट्रोजन हैं और दोनों नाइट्रोजन वो टर्शरी जो हैं उस स्टेट के अंदर हैं। डाई टर्शरी नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। अब ये कैसे मालूम करेंगे कि इसमें दोनों जो नाइट्रोजन हैं वो टर्शरी नेचर के हैं? तो इसके अंदर हम ट्रीट करते हैं किसको, निकोटीन को, मिथाइल आयोडाइड के साथ। अब एक जो नाइट्रोजन है वो एक मिथाइल ग्रुप को ऐड करेगी और दूसरी नाइट्रोजन दो मिथाइल ग्रुप से ऐड हो जाएंगे। इस तरीके से क्वाटर्नरी सॉल्ट बन जाएगा। मीन जब दो मिथाइल आयोडाइड दोनों नाइट्रोजन में ऐड होंगे तो ये स्ट्रक्चर बनेगा और डाई आयोडाइड साल्ट बन जाएगा, विच इज़ क्वाटर्नरी इन नेचर। ये कैसे बना? क्योंकि दोनों नाइट्रोजन टर्शरी थे। Okay, in order to check the pi bonds, as there are 3 pi bonds present in pyridine ring, so जब हम इसको ट्रीट करते हैं हाइड्रोजन के साथ in the presence of a suitable catalyst, तो ये 6 हाइड्रोजन इन पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ, पाई बॉन्ड के साथ ऐड हो जाते हैं और हमें हेक्साहाइड्रो एक डेरिवेटिव मिलता है निकोटीन का, जो इस बात का सबूत है कि इसमें 3 पाई बॉन्ड्स हैं। अब इसमें चेक करना है कि पायरिडीन न्यूक्लियस है और उसके साथ जो सब्स्टिट्यूएंट है वो किस पोजीशन पर अटैच है। तो अब क्या करते हैं, हम निकोटीन की ऑक्सीडेशन करते हैं आइदर इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट और क्रोमियम ऑक्साइड। तो एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन इसमें क्रिएट होगी और जो निकोटीन है ऑक्सीडाइज हो जाएगा किसमें, निकोटीनिक एसिड, और जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये थर्ड पोजीशन पर अटैच होगा। ये इस चीज़ का प्रूफ है कि जो सब्स्टिट्यूएंट है वो pyridine रिंग पर थर्ड पोजीशन पर मौजूद होता है। ओके, साइड चेन किस नेचर की है? तो हम क्या करते हैं, इसका रिएक्शन कराते हैं अमोनिया के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड अमलगम एंड कॉपर ऑक्साइड, और इसको हीट करते हैं तो रिंग हमारे पास जो pyridine है अलग हो जाता है और हमें पायरोल मिलता है। ये पायरोल हमें बता रहा है कि जो निकोटीन के साथ रिंग है दैट इज़ पायरोल डेरिवेटिव। ओके, इसके साथ जो मिथाइल ग्रुप है वो अमोनिया के साथ रिएक्ट करके मिथाइल अमीन की फॉर्म में अलग हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पायरोल शोज दैट द साइड चेन कंटेन पायरोल डेरिवेटिव। ओके, अब एन मिथाइल यानी नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है या इथाइल ग्रुप है या कौन सा ग्रुप है, इसको कैसे चेक करेंगे? हम निकोटीन के अंदर हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड करेंगे। जो मिथाइल ग्रुप है ये आयोडाइड के साथ रिएक्ट करके मिथाइल आयोडाइड बना देगा और हमारे पास ये हाइड्रोजन डेरिवेटिव बनेगा निकोटीन का, जो ये बात साबित कर रहा है कि नाइट्रोजन के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो ये स्ट्रक्चरल एल्यूसिडेशन हमें बता रही है कि जो निकोटीन है उसका जो स्ट्रक्चर है वो ये वाला है। ओके,
अब हम बात करते हैं इसकी बायोसिंथेसिस। अब प्रीवियस लेक्चर की तरह हम दो टाइप्स की सिंथेसिस की बात करेंगे। एक वो सिंथेसिस जिसमें प्लांट के अंदर जो निकोटीन है वो बनता है डेफिनेटली। जो प्लांट्स हैं इनके अंदर जो एल्कलाइड्स के सोर्सेज हैं वो अमीनो एसिड्स हैं। अब बायोसिंथेसिस इसकी कैसे होती है कि ये एस्पार्टिक एसिड है और ये ग्लिसरॉल्डिहाइड। अब दोनों जो ये स्ट्रक्चर्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, ये कंडेंस होते हैं और हमें ये स्ट्रक्चर मिलता है। कंडेंसेशन अगर इसकी दिखाएं तो यहाँ से ये पानी निकलेगा और यहाँ से ये H और कार्बोनाइल यहाँ रिएक्शन होगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हासिल होगा। नेक्स्ट स्टेप में डिहाइड्रेशन होगी, यानी यहाँ से ये OH और ये H निकलेगा, इलेक्ट्रॉन अंदर आ जाएंगे, डिहाइड्रेशन होगी और फिर डिहाइड्रोजिनेशन भी साथ होगी। तो जो नेक्स्ट स्टेप है इसके अंदर क्विनोलिनिक एसिड हमें मिलेगा और क्या देख रहे हैं कि रिंग के अंदर वो एरोमेटिसिटी आ गई है ड्यू टू दीज टू प्रोसेसेस। क्विनोलिनिक एसिड इसको हीट करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी और हमें क्या मिलेगा, निकोटीनिक एसिड। ओके, अब इसी के साथ साथ साइमल्टेनियसली क्या रिएक्शन हो रहा है प्लांट के अंदर, ऑर्निथीन की डीकार्बोक्सिलेशन होती है और पिट्रिसिन बनती है। अब पिट्रिसिन के अंदर मिथाइल ग्रुप एस एडिनोसाइल मैथियोनिन जो सल्फ़र के साथ मिथाइल ग्रुप अटैच होता है, तो ये क्या करता है, पिट्रिसिन को ये मिथाइल ग्रुप देता है। यानी ये दो नाइट्रोजन हैं, एक नाइट्रोजन के ऊपर मिथाइल ग्रुप आ जाता है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना है उसको कहते हैं एन मिथाइल पिट्रिसिन। अब डीमाइनेशन होती है, यहाँ से अमोनिया यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास ये स्ट्रक्चर हासिल होता है जिसको कहते हैं एन मिथाइल पायरोलिनियम कैटाइन। अब ये दो स्ट्रक्चर कंडेंस होते हैं, डीकार्बोक्सिलेशन होती है, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी। अब निकोटीनिक एसिड वो कंबाइन होता है पायरोलिनियम कैटाइन के साथ और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है और हमें क्या हासिल हुआ है, निकोटीन। तो ये बायोसिंथेसिस है निकोटीन की, किसके अंदर, प्लांट के अंदर। हम वो सिंथेसिस के जो दूसरे तरीके हैं जिनको हम लेबोरेटरी या इंडस्ट्रियली यूज़ करते हैं, तो उसमें पहले क्रेग मेथड, इट वाज प्रपोज्ड बाय क्रेग इन 1933। इसमें क्या करते हैं, निकोटिनो नाइट्राइल को ट्रीट करते हैं गैमा इथॉक्सी प्रोपाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ। तो एक काइंड ऑफ रिएक्शन विच वाज ऑब्जर्व्ड इन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो वो रिएक्शन होता है और हमें ये स्ट्रक्चर हासिल होता है। अब इस कीटो स्ट्रक्चर को हम हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ ट्रीट करते हैं और हमें फिर ये जो स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हाइड्रोक्सिल अमीन इस कीटो ग्रुप के साथ इंटरेक्ट करती है और हमें ये इम्यूनो स्ट्रक्चर हासिल होता है। अब क्या करते हैं, एसिटिक एसिड और जिंक के साथ हम इस स्ट्रक्चर को ट्रीट करते हैं, तो फिर क्या होता है कि इसमें से वाटर रिमूव हो जाता है और हमारे पास ये जो हाइड्रोक्सिल अमीन ग्रुप था ऑक्साइम की फॉर्म में, ये चेंज हो जाता है किसमें, अमीन ग्रुप के अंदर, अमाइनो ग्रुप के अंदर, ये वाला। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि जो एथॉक्साइड है ये रिमूव होता है और रिंग लेयर हो जाता है और फाइनली मिथाइल आयोडाइड के साथ ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयोडाइड यहाँ से निकल जाता है और हमारे पास N पर मिथाइलेशन होती है और निकोटीन हमें हासिल होती है। दूसरा मेथड स्पेथ एंड ब्रेट्स, 1928 में ये मेथड जो है वो प्रपोज किया था, पेश किया था और हमें बताया गया था। तो इसमें क्या होता है, सक्सेनामाइड इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन करते हैं तो हमारे पास ये स्ट्रक्चर हासिल होता है। फिर मिथाइल सल्फेट और सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में हमें एन मिथाइल और ये एमाइड हासिल होता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, इथाइल निकोटिनेट एस्टर इसको ट्रीट करते हैं, जो हमारे पास
2 कीटो एन मिथाइल और सक्सिन एमाइड है, इसके साथ इसको हम ट्रीट करते हैं, किसको, इथाइल निकोटीन टीनेट को। अब हम नेक्स्ट स्टेप में इथाइल निकोटीनेट को हम स्ट्रक्चर के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एथोक्साइड बेस, क्लेजियन कंडेंसेशन होती है और हमें ये स्ट्रक्चर हासिल होता है। अब 130 डिग्री पर हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, यहाँ ये जो एमाइड लिंकेज है ये हाइड्रोलाइज होगी और हमारे पास एज ए रिज़ल्ट ऑफ हाइड्रोलिसिस ये स्ट्रक्चर आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगी, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप यहाँ से निकल जाएगा और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसको हम ट्रीट करेंगे एथेनॉल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट। तो क्या होगा, हमें एक रिड्यूस्ड स्ट्रक्चर हासिल होगा, कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन हो जाएगी, ये स्ट्रक्चर हासिल होगा। फिर हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ ट्रीट करेंगे, डिहाइड्रेशन होगी, पानी यहाँ से निकलेगा, रिंग क्लेयर हो जाएगी। चूँकि हमने एसिड डाला है तो क्या होगा कि ये लोन पेयर और इसके ऊपर जो लोन पेयर है वो H को ले लेगा और हमारे पास ये स्ट्रक्चर कैटाइनिक स्टेट में आ जाएगा। फिर बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो हमें निकोटीन मिल जाएगी। अगर हम देखें निकोटीन, इसके पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी हमें ये रेसी मिक्सचर फॉर्म में मिलेगी, फिर हम इसको रेजोल्यूट कर लेंगे और फिर हमें अल्टीमेटली एक जो स्टीरियो आइसोमर है वो निकोटीन को हासिल होगा। तो ये था हमारे पास सिंथेटिक मेथड्स टू प्रिपेयर निकोटीन।